औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिस्ट्री माइलस्टोन के साथ मैं हूं मंजूर चौधरी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। नाज़रीन, आज हमारी कौम बड़ी धूमधाम के साथ अपना 78वां यौम आज़ादी मना रही है। इंतहाई पुरमसरत जो मौका है, आज से 78 साल पहले हमने अंग्रेज़ों से की गुलामी से आज़ादी हासिल की थी और हिंदुओं की मुमकिन गुलामी से आज़ादी हासिल की थी। हमें दोहरी खुशी है। अगर आज़ादी की कदर कीमत किसी से पूछनी है तो जाएं उन कौमों से पूछें जो आज़ाद नहीं है, जो गुलामों वाली जिंदगी बसर कर रही हैं। कश्मीरियों से पूछें, घर घर के सामने जहां पे एक आर्मी का जवान बंदूक ताने खड़ा हुआ है, ह्यूमिलेट किया जाता है चौक चौराहों में लोगों को महज इस बुनियाद पे कि वो मुसलमान है। आज़ादी की कदर पता करनी है तो जाके फ़लस्तीनियों से पता करें। न बच्चों को बख्शा जा रहा है, न बूढ़ों को, न औरतों को, न वहां पे पानी पहुंचने दिया जा रहा है, न खुराक पहुंचने दी जा रही है। पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है। मजाल हो कि इसराइल के उन हाकिमों पर और उनके रूलर्स पर के कान पे जूं भी नींदती हो। उनपे आज़ादियां कुर्बानियां भी मांगती हैं और उसके बाद विजन भी मांगती हैं। जहां आज हमारे लिए ये एक खुशी का मौका है, वहीं हमें एहसास जिम्मेदारी भी होना चाहिए। हमें ये जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाता है। हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी है। पाकिस्तान का सिस्टम कैसा होगा वो मैं थोड़ी सी एक मिसाल सिर्फ आपको दूंगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या चाहते थे, किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। 2 जून 1947 को जब वेरी नेक्स्ट डे लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना 3 जून का मंसूबा पेश करना था, जो पार्टीशन ऑफ इंडिया का, उससे पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो उस वक्त के लीडर्स थे उनकी एक कॉन्फ्रेंस बुलवाई, जिनमें जिन्ना साहब भी शामिल थे। और उनके सामने जब ये मंसूबा रखा जो अप्रूव होके आया था, तो उन्होंने, कांग्रेस ने उस मंसूबे को फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। साथ शर्त ये रखी कि बशर्ते कि इसको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट कर लें। जब कायदे आज़म की तरफ मुंह किया लॉर्ड माउंटबेटन ने, वो देख लें कि उनकी हैसियत क्या थी। वो यहाँ के वायसराय थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही है, आप पाकिस्तान मांग रहे थे, वो दे रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट कर लें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं कतन भी इसको अप्रूव नहीं कर सकता जब तक कि वर्किंग कमेटी इसको अप्रूव नहीं करेगी मुस्लिम लीग की। आइंदा हमारा आने वाला जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक होगा। मैं अपने फैसले उन पे इम्पोज नहीं कर सकता। बहुत समझाने की कोशिश की कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। बिलाखिर किताब में एक तस्वीर लगी हुई उन दोनों की कि वो उठा के उनको एक अंधेरे कोने में लेके वहां जाके कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को वो धमकाते रहे कि अगर आप अपनी जिद पे अड़े रहे तो मैं पावर डेलीगेट करके चला जाऊंगा कांग्रेस को, उसके बाद अपना पाकिस्तान ढूंढते रहना इसमें से। फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा वो तो बहरहाल बनेगा, लेकिन मैं अपने इस असूल से जो कि आइंदा पाकिस्तान का आने वाला जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक होगा और उसमें मेजॉरिटी के फैसले ही होंगे। वर्किंग कमेटी का इजलास 9 जून को हो रहा है, वही इसका फैसला करेगी। बहरहाल उनके धमकाने के बावजूद भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने उस उसूली मौक़िफ़ से नहीं हटे और आने वाली नस्लों को भी बता दिया कि हमारा आपका सिस्टम कौन सा होगा। आज फिर जिन्ना साहब के जो जहन में जो चीज़ चल रही थी वो तो हमारा एक जमहूरी निज़ाम था जिसमें बुनियादी इंसानी हुकूक भी हों और जिसमें इंसानों की जो बुनियादी कदरें हैं उनको कायम रखा जाए। ठोकर हमने कहाँ पे खाई। लेकिन बहरहाल इस तफसील में नहीं जा सकते कि किस किस का कितना कसूर है या किसकी कितनी गलती है। आज हम जिस तरह की भी लूली लंगड़ी जमहूरियत के एक अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो हमें अपना हदफ, हमारी नजरें हमारे हदफ पे होनी चाहिए। हदफ हमारा सिर्फ एक है,
वो डेमोक्रेटिक सिस्टम, उससे हमारी नजरें नहीं हटनी चाहिए। हर वो शख्स, हर वो पॉलिटिकल एलिमेंट जो हमें हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ लेके जा रहा है, बुनियादी इंसानी कदरों की तरफ लेके जा रहा है, इंसानी हकूक की तरफ लेके जा रहा है, उसके साथ हमें खड़े होना है। और तमाम वो एलिमेंट जो हमें इससे परे लेके जा रहे हैं, आमराना तर्ज हुकूमत की तरफ लेके जा रहे हैं, अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ गवर्नेंस की तरफ लेके जा रहे हैं, हमें उनसे अपने आप को डिस्टेंस पैदा करना है। यही हमारा आज का सबक होना चाहिए कि हमें कतई उन लोगों के साथ नहीं खड़े होना जो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का जमहूरियत के अलावा कोई और निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।